छत्तीसगढ़ की कोई भी सरकारी भर्ती बिना विवाद के पूरी नहीं होती। मतलब लफड़ा होना तय है, गड़बड़ी होना तय है, धांधली होना तय है, कंट्रोवर्सी होना तय है। मतलब भाई अभी मेरे पास 3 अलग अलग एग्जाम के, ठीक है, उसको स्क्रीन में लगा दिया जाएगा। 3 अलग अलग एग्जाम के लिस्ट है। बिल्कुल, तीनों का मैं क्रमांक पढ़ना चाहता हूँ और तीनों ने किस लिए बुलाया था? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया था। उनका फॉर्मेट क्या होता है? उसका फॉर्मेट के बारे में बता रहा हूं। परीक्षा व्यापम का ही परीक्षा, सब कुछ उसी के द्वारा। ये है आबकारी आरक्षक के लिए जी। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, तकनीकी त्रुटि और चूक छोटी मोटी होती है, इतना ब्लंडर नहीं होता है, इतना भयंकर नहीं होता है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली जो प्रयोगशाला की परीक्षा दिए थे, परिचालक की परीक्षा दिए थे, वो जरूर देखें और उनके साथ कौन सी विसंगति हुई है, उनके साथ क्या झोल हुआ है, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जो विभागीय मंत्री है भैया, उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। कंगना वर्मा जी, अभी 14 दिसंबर से मुलाकात होगी हमारी, 15 दिसंबर से जब वो विधानसभा में पहुंचेंगे, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और हमारी कोशिश होगी उनसे पूछेंगे। माननीय मंत्री जी या फिर उनकी टीम अगर ये वीडियो देख रही है, उनकी टीम से अनुरोध है कि मंत्री जी को बताइए कि एक भर्ती हुई है जिसमें ये गड़बड़ी हो सकती, गड़बड़ी हो या फिर उनसे कोई चूक हो, जो भी चीज हो उनकी ओर से क्लैरिटी आ जानी चाहिए। व्यापम जारी कर दे, मंत्री जी बोल दे, लेकिन क्लैरिटी आनी चाहिए कि आखिर ये ब्लंडर क्यों हुआ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। मेरे साथ है अखिलेश तिवारी सर और छत्तीसगढ़ का इतिहास गजब का है। छत्तीसगढ़ की कोई भी सरकारी भर्ती बिना विवाद के पूरी नहीं होती। मतलब लफड़ा होना तय है, गड़बड़ी होना तय है, धांधली होना तय है, कंट्रोवर्सी होना तय है। मतलब भाई इतनी बड़ी एजेंसी है, व्यापम है, सीजीपीएससी है, इतना बड़ा सरकार है, सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन झोल होना तय है, क्योंकि झोल की नियत होती है। मैं जिस परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं, मेरे साथ में अखिलेश तिवारी जी बात करेंगे, उस परीक्षा के बारे में बहुत सरल शब्दों में आपको बता देता हूं। आपका रैंक आता है 250, आपके पड़ोसी का रैंक आता है 4000 के आसपास। तो स्वाभाविक सी बात है कि भैया आप ज्यादा हकदार हुए इस नौकरी के लिए, इस पोस्ट के लिए। लेकिन सुनिए, आपको नौकरी देने से पहले एक सत्यापन कराना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे डीवी कहा जाता है। आपको हैरानी होगी कि डीवी के लिए आपकी जगह, यानी कि 250 रैंक वाले की जगह 4000 वाले उस रैंक वाले को बुलाया जाता है। आपको हैरानी होगी, आप तो 250 रैंक वाले हैं, आपको भी लग रहा था कि भैया मैं ज्यादा हकदार हूं, मैं ज्यादा करीब हूं उस नौकरी के। लेकिन आपके पड़ोसी को, दूसरे रैंक वाले को, जिसका रैंक आपसे कोसों दूर है, 4000 रैंक है, उसे बुला लिया जाता है कि भैया आइए आपको नौकरी देने वाले हैं। यही हुआ है इस परीक्षा में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कल एक लिस्ट जारी हुई कि हम इनको बुलाने वाले हैं। उस लिस्ट को देखने से सब हैरान हो गए, सब परेशान हो गए कि भैया कॉलेजों में जो भर्ती होने वाली है, प्रयोगशाला परिचालक कहा जाता है, लगभग 430 पोस्ट के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी 2022-23 में, 23 में, और 23 से लेकर 24 हो गया, 24 से लेकर 25 खत्म होने वाला है। अभी मेरिट लिस्ट जारी की गई जिसमें काफी विसंगति है। मैं अभी से ये नहीं कहता कि इसमें गड़बड़ी हुई है, हो सकता है कोई चूक भी हो सकती है, हो सकता है कोई तकनीकी त्रुटि होगी, लेकिन मैं फिर से कहता हूं, तकनीकी त्रुटि और चूक छोटी मोटी होती है, इतना ब्लंडर नहीं होता है, इतना भयंकर नहीं होता है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली जो प्रयोगशाला की परीक्षा दिए थे, परिचालक की परीक्षा दिए थे, वो जरूर देखें और उनके साथ कौन सी विसंगति हुई है, उनके साथ क्या झोल हुआ है, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जो झोल हुआ है, जो विसंगतियां हैं, उस पर अखिलेश भाई के साथ मैं बात करने वाला हूं। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे एग्जाम्पलों की जो संख्या है वो लंबी फहरिस्त है। तो आपके साथ क्या झोल हुआ है वो आप कमेंट करना शुरू कर दीजिए ताकि आप वीडियो देखते रहिए। अखिलेश जी नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं थोड़ा इंट्रो लंबा दे दिया। नहीं एकदम बहुत बढ़िया दिया, लेकिन परफेक्ट है। हाँ, आम आदमी समझ जाए, क्योंकि प्रयोगशाला परिचालक के अभ्यर्थी समझ ही जाएंगे। हमारा मकसद है कि सब लोग देखें इस वीडियो को, सबको मालूम चले, इसलिए मैंने सरल शब्दों में बताया। क्योंकि आज किसी और के साथ हुआ, कल आपके भाई बहन के भतीजे के साथ होगा, तो ये बहुत जरूरी है इसे समझना कि ऐसी भी त्रुटि हो सकती है जी। आप सही बोले कि 2023 से भर्ती आई थी, 430 पदों पर
भर्ती निकाली गई थी। उच्च शिक्षा विभाग की भर्ती है, लेकिन व्यापक भी जो कंडक्ट कराता है एग्जाम जी। अब वो सरकार बदल गई, फिर उसके बाद इसका एग्जाम हुआ 2025 से, मतलब 23 में निकाला गया, 24 में कुछ भी नहीं हुआ, 25 में इसका एग्जाम हुआ। एग्जाम के बाद इसका एक प्रोसेस होता है, एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में पूरे लोगों का नाम रहता है जी। कि आप 0 नंबर भी पाए रहेंगे तो भी आपका नाम रहेगा, मान के चलो माइनस भी रहेंगे। उससे फिर क्या है, लोग अंदाजा लगाते हैं कि इतना पोस्ट है तो मेरा डीवी के लिए आएगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब उसके लिए सेकंड लिस्ट जारी होती है, और उसमें जो डीवी के लिए बुलाया जाता है तो एक संभावना ये रहती है कि उसमें ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है। तो कई लोग जैसे अभी डिप्टी कलेक्टर बन गए, कुछ बन गए, तो पोस्ट खाली हो जाता है, तो उसी को फिर वेटिंग लिस्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसका अब यहाँ पे झोल बोलो, अब देखो गड़बड़ी बोलो, स्कैम बोलो, लेकिन अभी तक हमको अभी गड़बड़ी ही दिख रहा है, क्योंकि अभी समय है। क्योंकि मैं सुबह से मैं परेशान हो गया हूँ, इतने सारे अभ्यर्थियों के फोन आ रहे हैं कि भैया मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरा रैंक भी नजदीक था लेकिन मुझे डीवी के लिए नहीं बुलाया गया है। आपके पास कितने फोन आए? हाँ, अरे इतने फोन आ गए जो पूछो मत। मैं एक्चुअली रात से ही देख लिया था, बट मेरे को ये लग रहा था कि विभाग वाला सुबह तक कुछ ना कुछ सुधार लेगा या एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा, बच्चे परेशान मत हो। तो हम लोग भी बोले कि देखो, हम जिस विभाग से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कराते हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा डिमोटिवेट हो जाए, कि उसको लगे नहीं यार छत्तीसगढ़ में तो हर भर्ती ऐसी चल होती रहा है, है, अब फॉर्म नहीं भरेंगे, अब दूसरा काम कर लेते हैं। इसलिए हम लोग ज्यादातर निगेटिविटी को सोचते हैं कि उस समय देते हैं कि और ये सुधार वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि सुधार कर ले, इस परीक्षा में कर ले और आने वाली हर परीक्षा में सुधार कर ले, ताकि विश्वास और भरोसा सिस्टम पर कायम रहे। अभी बस एक छोटा सा वाक्य बोला जाए, जैसे कई लोग पार्टी को एकदम सपोर्टर रहते हैं जी, तो वो बोलने चालू करते हैं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, आप जबरदस्ती। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उस चीज की समझ नहीं है तो आप समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए भिलाई टाइम्स के वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। अभी मेरे पास 3 अलग अलग एग्जाम के, ठीक है, उसको स्क्रीन में लगा दिया जाएगा, 3 अलग अलग एग्जाम के लिस्ट है। बिल्कुल, तीनों का मैं क्रमांक पढ़ना चाहता हूँ, और तीनों ने किस लिए बुलाया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया था। तब उनका फॉर्मेट क्या होता है? उसका फॉर्मेट के बारे में बता, ये व्यापम ने परीक्षा लिया था? व्यापम का ही परीक्षा, सब कुछ उसी के द्वारा। ये है आबकारी आरक्षक के लिए जी। इसमें सबसे ऊपर में वर्ग लिखा हुआ है, जिसमें बताया गया अनारक्षित। अनारक्षित पहला क्रमांक है, सीरियल नंबर 1 जी। अजय भाई ये स्क्रीन पे आप लगा लेना, बढ़िया। फिर रोल नंबर दिया गया है, फिर कैंडिडेट का नाम दिया गया, फिर उसके मार्क्स दिए गए, फाइनल उसको कितना नंबर मिला, फिर उस किस कैटेगरी के, ओबीसी के, नॉन क्रीमी लेयर है, जनरल है, यूआर है, क्योंकि ये अभी अनारक्षित का ही लिस्ट पढ़ रहा हूँ, एसटी एससी ओबीसी का लिस्ट नहीं है ये, ठीक है। अब इसके बाद उसको डेट बताया गया कि आप इस डेट पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लाइए। एडीओ की बात करते हैं, जब फाइनल लिस्ट आया तब उसमें है ना कुछ त्रुटियां वहां भी हुई आंसर को लेकर, लेकिन जो फाइनल लिस्ट आया उसमें भी सेम सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, फिर उसके फादर का नाम है, मदर तक का नाम है, फिर उसका मतलब डेट ऑफ बर्थडे है, फिर कौन सा मेल है कि फीमेल है, फिर कैटेगरी है, फिर उसका एक उसमें एक्स्ट्रा नंबर मिल रहा था एक कोर्स करने पर, वो सारा उसका जहाँ तक एड्रेस से लेकर सारा कुछ दिया हुआ, ओवरऑल रैंक भी दिया गया। इतना बड़ा डीवी कराने के लिए इतना सारा कॉलम था, बहुत बढ़िया फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में, जिससे बच्चे को पता चल गया कि अगर मान के चलो मेरा नाम नहीं आया तो लास्ट वाले का जिस स्टूडेंट का नाम आया है तो उससे तुलना कर भाई, हाँ वो मेरे ज्यादा अच्छा है, वो कैसे अच्छा है वो भी पता चल गया उसमें। 2 नंबर मेरा कम रहा इसलिए मेरा नहीं आया, चूक गया मैं। 1 नंबर कम रहा, और यहाँ तो ऐसा था 0.2535 से कम था, तो लोग एकदम पिक्चर साफ हो गया कि मैं 0.2 नंबर से चूक गया। बिल्कुल, अभी आपको बताने वाले हैं कि इस परीक्षा पर हम सवाल क्यों उठा रहे हैं, बच्चे सवाल क्यों उठा रहे हैं, वो भी संगीत बताएंगे। अब ये है पहला प्रयोगशाला परिचारक का, इसका जो फॉर्मेट बना हुआ है वो देखते हैं। पहला है सीरियल नंबर, दूसरा रोल नंबर, तीसरा नाम, और चौथा है बस मेल फीमेल। ना रैंक दिया गया है, ना नंबर दिया गया है, ना कैटेगरी दिया गया, और उसमें भी एक और कैटेगरी आता है, जैसे हैंडीकैप वाला, तो दिव्यांग रहता है, एक्स सर्विसमैन रहता है, तो जनरली क्या होता है, प्रायोरिटी मिलती है, जो छूट यूआर में जब रहोगे अनरिजर्व में तो जनरली कम रैंक रहता है, उन्हीं का हो पाता है। और एक्स सर्विसमैन या कभी, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आपका 400 पोस्ट है, तो हो सकता है एक्स सर्विसमैन का रैंक आया होगा 3000, उनको भी जॉब लग सकता है। बट यहाँ किसी को ये डाउट जा रहा होगा कि जैसे भैया ने इंट्रो में बोला कि 250 वाले को नहीं बुलाया और 400, तो वो हो सकता है कैटेगरी वाले हो। तो ऐसा बिल्कुल आप दिमाग मत लगाइए, वो जनरल को बुलाया गया है। 400 जनरल है, हाँ, मतलब 430 पोस्ट है, और 4000 जो रैंक है या 3500 रैंक है, उनको सिर्फ जनरल वाले को बुलाया गया। उसमें ना कोई दिव्यांग है, ना कोई एसटी एससी ओबीसी भी नहीं है, और कोई एक बच्चा है जो 45 रैंक पाया है, एससी है, एससी वर्ग से आना चाहिए। अगर
ओवरऑल देखा जाए तो हो सकता है वो अपने कैटेगरी के तो टॉप 10 में भी टॉप होगा, 10 में होता, लेकिन उसको डीवी के लिए नहीं बुलाया गया है। यही झोल बता रहे हैं, यही बहुत बड़ा झोल है जी। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, देखो सरकार एक स्टेटमेंट दे दे, विभाग दे दे, नोटिफिकेशन जारी कर दे। ये जो सूची जारी हुई है, ये सूची क्यों जारी की गई है और कैसे जारी की गई है? इसमें जो फॉर्मेट आपको दिया जा रहा है, आप भाई उसके कैटेगरी, ठीक है मदर फादर का नाम नहीं बताना, मत बताइए, बट उसका कैटेगरी बताइए जरूर, जिससे बच्चे को क्लियर हो सके कि मेरा क्यों नहीं लगा। तो सब आशा में है, और यहाँ पे तो ऐसा भी हुआ ना कि यूआर वाले को ज्यादा से ज्यादा जैसे 80 पोस्ट है, तो यूआर वाले कितने लोग जा सकते हैं, ठीक है, मतलब 200-400 रैंक तक ही जा सकते हैं, लेकिन वो 3-3 हजार तक वाले को बुला लिए। मतलब टोटल स्कैम तो अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास ढेर सारा सबूत होना चाहिए। हमारे पास अभी सैंपल है बहुत छोटा है, अभी 1-2 दिन और जब बीतेंगे और आपके इस पे अगला वीडियो हम बनाएंगे, हम बनाएंगे डिटेल में कि और कौन कौन सी भी संगतियां हैं। बिल्कुल, और हमने रील्स भी डाला, उससे बोले भाई लड़ाई लास्ट तक लड़ेंगे, क्योंकि भैया और हमारा काम ये नहीं है कि सिलेक्शन हो गया उसका सिर्फ इंटरव्यू दिखा रहा है, नहीं, जिसके साथ गलत हो रहा है हर साथ खड़े हो, न्याय दिलाना काम। बिल्कुल, और चाहे वो आरक्षक भर्ती हो, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे वो डीएड वाले हो, चाहे बीएड वाले हो, चाहे पैसा नहीं आ रहा व्यापम बच्चों का जो परीक्षा दिए हैं, हर मोर्चे पर हम खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं। और ये जो मुद्दा है इस पर हम पार्ट 2 वाला भी बनाने। भैया और कोई विसंगति बस ये, हाँ, मतलब पहला तो लिस्ट में विसंगति है, जब तक आप नया लिस्ट कैटेगरी वाला नहीं देंगे तब तक हम मानेंगे ही नहीं। आप इसको सुधार करके भी दे देंगे कुछ भी, या अलग से फॉर्म भी मंगा देंगे। इन लोग का सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, जिसका लिस्ट में नहीं आया आप फॉर्म भर दीजिए, हम उसको चेक करेंगे। ऐसा नहीं, हमको नया फॉर्म चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सीजीपीएससी में एक पोस्ट बढ़ाया, तो एक पोस्ट के लिए उन्होंने ये नहीं बताया कि एक पोस्ट बढ़ाया, नोटिफिकेशन जारी किया, पूरा नोटिफिकेशन जारी किया, और एक पोस्ट के लिए 338 से 339 करने समाज कल्याण विभाग में, समाज कल्याण। तो मेरे कहने का मतलब प्रॉपरली आपको वैसे ही करना चाहिए, और कैटेगरी वाइज देना चाहिए कि एससी में जो फर्स्ट आया है, ठीक है, उसका कितना रैंक है, क्यों फर्स्ट है, और लास्ट जो आ रहा है वो कितना, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो क्यों। और एक चीज और बता दो भैया, मेरे बहुत लोगों से और भी बात हुई, वो जानते हैं कि उनका डीबी में नाम नहीं आना था, फिर भी वो खुश है, लेकिन वो जान, अब देखो वो क्या बोलेंगे, जिनका नाम आ गया वो भी हम लोग को अभी कमेंट में बोलेंगे आप लोग फालतू बात कर रहे हैं, इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनको पता था उनका नाम नहीं आने वाला था, फिर नाम आ गया है, तो वो बोले। हम ये नहीं बोल रहे कि आपके साथ गड़बड़ी, आपने गड़बड़ी की है, हम सवाल उठा रहे हैं, हम उस पर बात करें कि भाई जो डिजर्व थे, जो हकदार था, वो क्यों नहीं इसमें। आपको मौका मिलेगा और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करके, हमारी ये शुभकामना है, लेकिन आप कृपया करके नेगेटिव कमेंट मत करना कि भाई नहीं कोई दिक्कत नहीं, स्वागत, लोकतंत्र है। 1947 से भारत आजाद हुआ है और 1950 में देश में संविधान बनाए, तो सबको उतना ही अधिकार है जितना आपको है, जितना मुझे है। लेकिन भाई वही है, बच्चों के हम खिलाफ नहीं है, बस यही बताना चाह रहे, जो हकदार तो उनका नाम नहीं आया, हमारा मेन लड़ाई वही है कि उनका नाम वहां मेंशन होना चाहिए। और भैया ने बता दिया कि ओपन प्लेटफॉर्म है, आपके साथ अगर गलत हो रहा है आप भेजिए, फिर आपके डॉक्यूमेंट से रिजल्ट भेजिए, हम आपके पूरी लड़ाई लड़ेंगे, और जो विभागीय मंत्री है भैया उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। कंगना वर्मा जी, अभी 14 दिसंबर से मुलाकात होगी हमारी, 15 दिसंबर से जब वो विधानसभा में पहुंचेंगे, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, और हमारी कोशिश होगी उनसे पूछेंगे। माननीय मंत्री जी या फिर उनकी टीम अगर ये वीडियो देख रही है, उनकी टीम से अनुरोध है कि मंत्री जी को बताइए कि एक भर्ती हुई है जिसमें ये गड़बड़ी हो सकती, गड़बड़ी हो या फिर उनसे कोई चूक हो, जो भी चीज हो उनकी ओर से क्लैरिटी आ जानी चाहिए। व्यापम जारी कर दे, मंत्री जी बोल दे, लेकिन क्लैरिटी आनी चाहिए कि आखिर ये ब्लंडर क्यों हुआ, ये जरूरी है। और बैठेंगे तो अभी बोला जा रहा है जैसे एक्स सर्विसमैन जो है, बहुत सारे लोगों का ऐसे रोल नंबर दिखाई दे रहा है जो मेन मेरिट लिस्ट में नहीं है, मतलब इससे पहले मेरिट लिस्ट आया, और जो डीवी के लिए जिसको बुलाया जा रहा है उसमें बहुत सारे रोल नंबर ऐसे जो इस लिस्ट में है ही नहीं, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो फिर वो कैंडिडेट कौन है, कहां से आ गए, ठीक है, तो ये भी अभी जांच का विषय है, जो कमेंट बस में आया हुआ है बच्चों का, लेकिन अभी हम स्वयं जांच नहीं किए इसलिए, लेकिन मुझे लग रहा है बच्चों ने, क्योंकि इतना बड़ा विषय रहता तो कोई झूठ नहीं बोल सकते। टोटल 430 पद है, 430 पोस्ट थे, और मतलब सर बोलो इतना बड़ा झोल, तो मतलब ईडीओ में ठीक है क्वेश्चन गलत हुए थे, रिजल्ट में झोल नहीं हुए थे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बवंडर मच चुका है। और ठीक है, इस पर मुझे सारे ट्यूशन पढ़ाने वाले गुरुजी लोग भी इस पर वीडियो बना रहे हैं, और बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया ये करो, और मेरे पास तो फोन आते हैं, पता नहीं मेरा नंबर कौन जारी कर दिया है, मैं देश का हेल्पलाइन नंबर बन गया मेरा नंबर, भयंकर फोन आ रहे हैं। तो आप लोग निश्चित रहिए, इस पर लगातार हम वीडियो बनाते रहेंगे, और उम्मीद की निगाह से आपको देखते भी है, क्योंकि आप
हर वो मुद्दा उठाते हैं जो बच्चों के हित में रहता है। बिल्कुल। अभी कल हमने वीडियो बनाया आरक्षक भर्ती पे, लगातार मेरे पास फोन है, मतलब मुझे लगता है कि ना इतना सारा फोन इससे पहले किसी परीक्षा के नहीं आया था। मेरे आरक्षक भर्ती के जितने अभ्यर्थी भाई लोग हैं शिक्षा भर्ती का वो तो आते रहते हैं, लेकिन आरक्षक भर्ती वाले आरक्षक जो भाई लोग हैं अभ्यर्थी, उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, आरक्षक भर्ती को अभी छोड़ नहीं सकता। आरक्षक भर्ती पर भी हम कोशिश करेंगे इस पर मंत्री जी का सवाल जवाब आ जाए। और शिक्षक भर्ती वाले तो मैं तो खुद अपने आंखों से देखा वो कि पूरे बच्चे ऐसे खेल रहे जैसे भैया ही कर रहे टाइप से, है ना। मैं कल शादी में गया और शादी में अक्सर जाता हूँ तो रोज लोग मिलते हैं, तो एक ना एक अभ्यर्थी जरूर होता है शिक्षक भर्ती वाला। एक सवाल आता है, भैया कब तक आई शिक्षक भर्ती है? तो नहीं, उनको लगता है कि भैया इस पर लगातार वीडियो बना रहा हूँ मैं और मंत्री जी से मिलता हूँ और भी सोर्स हमारे, तो इनको तो मालूम होगा सोचते हैं। तो कल भी ऐसा हुआ और हर शादी में शिक्षक भर्ती का एक नया अभ्यर्थी मिलता है जो पूछता है कि भैया ये भर्ती कब तक होने वाला है, होगी कि नहीं होगी, ये बता दे कहते बोला होगी। विज्ञान वाले लोग का होगा कि नहीं, हाँ, कॉमर्स वाले विज्ञान वाले हैं कि नहीं व्याख्याता के लिए, तो ऐसा रहता है। चलिए खैर, आपके साथ क्या इस परीक्षा में झोल हुआ है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ये एकदम इनिशियल स्टेज है और शुरुआती चीजें पता चली है, तो हम पार्ट 2 बनाने वाले हैं। पार्ट 2 में आपके कमेंट का भरपूर सहयोग मिलेगा, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।